24 दिसंबर दिन बुधवार को पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया गया है। इस दौरान सभी दुकानें, सब्जी भाजी की सभी स्टॉल्स और जितनी भी सामानें बेची जाती है वो तमाम चीजें जो है बंद रखी जाएंगी। हाँ, जरूरी सब चीजें जो है आपको भाई सब चीज बंद रहेगा। भाई क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? मिलती हुई नजर आएंगी। इस दौरान व्यापारी अपनी सभी दुकानों को बंद रखेंगे और यहाँ तक कि आपको सब्जी भाजी भी नहीं मिलने वाला है। इस दौरान कुछ कुछ नहीं मिलेगा भाई। ये 24 दिसंबर कल ही की बात हो रही है, क्यों हो रहा है व्यापारी ऐसा सड़कों पर देखते उतरेंगे हैं। और हर एक दुकान को बंद कराते हुए भी नजर आएंगे। इस बंद को अब व्यापारी वर्ग का भी समर्थन मिल चुका है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सोमवार को बैठक कर स्पष्ट कर दिया ओ भाई ये देखिए क्या हो रहा है। चलिए पूरी खबर आपको देते हैं, वीडियो अंत तक है जरूर कि वह इस देखना। बंद के साथ खड़ा हुआ है। चैंबर कार्यालय में हुई बैठक में व्यापारी संगठनों और पदाधिकारियों और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि बीते आज छत्तीसगढ़ और राइट, अरे चलिए सब पर शुरू हो जैसे एक रहा है। ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल बहुत है और जवाब कम है और बेचैनी हर तरफ महसूस की जा सकती है। देखिए, बीते कुछ समय से ऐसा लगने लगा है कि प्रदेश में हर दिन नया कोई विवाद, कोई नया हर दिन। विरोध, कोई नई झड़प ये बच्चा कौन चिल्ला रहा है पीछे वैसे बैकग्राउंड में? सामने आ रही है। कहीं सड़क पर प्रदर्शन देखा जा रहा है तो फिर कहीं पर धार्मिक ये देखिए प्रदर्शन हो गया, पुलिस आ गई है। टकराव और कहीं पर तोड़फोड़ और कहीं तो आगजनी जैसी स्थिति दिख भाई आपस में लड़ाई कर जा रहे हैं रही वो है। लोग। और मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या ये वही छत्तीसगढ़ है जिसे कभी शांति का टापू कहा जाता था? हाँ ऐसा भी हाँ, है। शायद छत्तीसगढ़ जहां लोग एक दूसरे के लिए सुख दुख में बिना पूछे शामिल हो जाया करते थे, आज ये वही छत्तीसगढ़ बनता हुआ जा रहा है जहां पर रोज नया विवाद सामने आता है। लेकिन आज माहौल कुछ आज कुछ और है। ये भाई ऐड आ गया असली जी बदला इनका। बदला सा नजर आ रहा है और इसी बदले हुए माहौल के बीच कल यानी कि 24 दिसंबर दिन बुधवार को पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया गया 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद बंद है। बंद। इस दौरान सभी दुकानें, सब्जी भाजी की सभी स्टॉल्स और जितनी भी सामानें बेची जाती है वो तमाम चीजें जो है बंद रखी जाएंगी। हाँ, हर जरूरी चीज पूरा कॉमर्स बंद सब रहेगा। चीजें जो है आपको मिलती हुई नजर आएंगी। इस दौरान व्यापारी अपनी सभी दुकानों को बंद रखेंगे और यहाँ तक कि आपको सब्जी भाजी भी नहीं मिलने वाला है और सब्जी भाजी भी नहीं इसके पीछे मिलेगा। कारण ये बताया जा रहा है कि बीते दिन कांकेर में जो विवाद हुआ है उसे अच्छा कांकेर की बात चल रही है, बैक टू बैक कांकेर चलते कांकेर हैं। जिले के आमाबेड़ा इलाके में हुई घटना को लेकर आमापेड़ा इलाके की घटना, ये वहीं की वीडियो लग रही है। सर्व समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाज के लोगों का साफ ही कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने निष्पक्ष और संवेदनशील भूमिका निभाई होती तो हालात इस हद तक नहीं बिगड़ते अच्छा इसी कारण पूरे छत्तीसगढ़ को ही बंद कराया गया एक जगह के कारण, और क्या यही वजह है कि बंद? ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसी मांग को लेकर 24 दिसंबर दिन बुधवार को शांतिपूर्ण प्रदेश बंद का आह्वान किया गया ये देखिए ये सर्व समाज छत्तीसगढ़ आह्वान करता है, आप पढ़ सकते हैं है। इसे। इस दौरान व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे और हर एक दुकान को बंद कराते हुए भी नजर आएंगे। इस बंद को अब व्यापारी वर्ग का भी समर्थन मिल चुका है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सोमवार को बैठक कर स्पष्ट कर दिया है कि वह इस बंद के साथ खड़ा हुआ है। चैंबर कार्यालय में हुई देखिए चैम्बर कार्यालय में बैठा हुई है और ये बैठक से एक फोटो बाहर आई बैठक में है। व्यापारिक संगठनों और पदाधिकारियों ने कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में हुई घटनाओं पर गहरा रोष जताया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि स्थानीय जनजातीय समाज के लोग जो कुछ हुआ देखिए यहाँ पे पुलिस और आर्मी आ गई है वह थी। केवल एक गांव का मामला नहीं है बल्कि एक प्रशासनिक व्यवस्था हम्म। भी देखी जा रही है और साथ ही साथ सामाजिक संतुलन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इधर व्यापारी ने यह भी कह दिया है कि धर्मांतरण और कथित अत्याचार के खिलाफ में व्यापारी समाज एकजुट ये देखिए ये कुछ लगा है, प्रेस विज्ञप्ति की गई है 21 दिसंबर सर्व समाज बस्तर में जनजातीय सुरक्षा मंच की तरफ से। है और जो लोग इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं उनके साथ अगर निष्पक्षता नहीं बरती जाएगी तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपका क्या कहना है गाइस, क्या यह सही है या फिर नहीं? आखिर आमाबेड़ा में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे प्रदेश को बंद की ओर धकेल हाँ ये जरूर बहुत जानना जरूरी बात है, चलिए जानते हैं इसमें क्या हुआ दिया था है। ये। दरअसल बात उस दिन की है 18 दिसंबर को जब कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में एक शव दफनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। अच्छा 18 दिसंबर को शव दफनाने के बुरा में। यह विवाद आदिवासी समाज और धर्मांतरित समुदाय के बीच नजर आया। बात बड़ी बहस हुई और फिर हालात हिंसा में बदल गए। आरोप है कि पहले आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने ईसाई समुदाय के अच्छा। लोगों को झंडे से खदेड़ा और इसके बाद जो है धर्मांतरित समुदाय के लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की और फिर आदिवासी समाज के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ओ भाई पीटना वीटना चल रहा है, अच्छा। यानी कि ये स्थिति जो है वहां पर देखी गई थी और उसके बाद पूरा एरिया आग में भी तब्दील हो गया था। ओ ऐसा बात है क्या? गुस्सा यही नहीं रुका, आक्रोशित भीड़ ने गांव के सरपंच के घर में भी तोड़फोड़ कर दी और हालात इतने सरपंच के घर में तोड़फोड़ हो गया? ओ भाई बिगड़ते चले गए तो गांव के चर्च में भी आग लगा दी गई। घटना चर्च में आग लगा दिया गया। के बाद तनाव इतना बढ़ गया कि करीब 3000 दूसरा कोई फुटेज नहीं है, एक ही फुटेज बार बार चल रहा है। से ज्यादा लोग आमाबेड़ा पहुंच गए और यहाँ भी एक चर्च को आग के हवाले कर दिया गया। जी हाँ, ये बहुत ओ दो जगह। बड़ी बात है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो है आग में झोंका गया। देखते ही नहीं दिख रहा है आग वाला मामला गांव फुटेज, से कहाँ है? निकलकर पूरे इलाके में फैल गया और अब इसकी गूंज पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। समाज का ये आरोप है कि धर्मांतरण के विरोध में आवाज उठाने वालों के साथ प्रशासन ने समान और निष्पक्ष रवैया नहीं अपनाया है और इसी वजह से लोगों का गुस्सा धीरे धीरे अब बढ़ता गया है और आखिरकार बंद का फैसला अब ले लिया गया है और इसका पूरा समर्थन भी किया जा रहा है। बंद को लेकर समाज का ये कहना है कि एक कहना है समाज को बंद को लेकर, पर एक ही फुटेज है बार किसी के बार खिलाफ ना। नहीं है बल्कि यह एक चेतावनी है कि अगर समय रहते संवाद और न्याय नहीं हुआ तो सामाजिक तानाबाना और कमजोर हो जाएगा और इसी के चलते समाज तो कमजोर हो ही रहा है, कल्चर पूरा मिटते जा रहा है, ऐसा सब चीज नहीं होना चाहिए। इस पे कुछ शासन के ऊपर नजर रहना चाहिए। जो है ये विरोध लगातार देखने को मिल रहा है जहां पर अलग अलग स्तर पर जो है लोग टकराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि आखिर कानून क्या कहता है और संविधान क्या कहता है। देखिए, भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान में यह भी साफ लिखा है कि किसी भी तरह की जबरन हिंसा, नफरत और कानून अपने हाथ हाँ ये सब नहीं लेना चाहिए, कानून अपने हाथ पे लेना बहुत बेकार चीज में है। लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है। फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और किसी भी विवाद का समाधान संवाद, न्याय और निष्पक्ष जांच से ही निकाला जा सकता है, ना कि आगजनी और लाठी डंडों से। लेकिन जमीनी हकीकत तो इन सही तमाम बात नियमों को है। दरकिनार करते हुए नजर ये सही बात, देख सकते हैं पुलिस आ गई है, पुलिस की तरफ से वीडियो बनाया गया है और पुलिस इस जो भी हुआ था लड़ाई उसको अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही है। आ रही है। लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, मारपीट हो रही है। आज जरूरत है इस बात की कि गुस्से की जगह समझदारी से लिया जाए, आरोप प्रत्यारोप की जगह सच सामने आए और कानून अपना काम तरीके से करे, क्योंकि हिंसा किसी भी पक्ष के लिए समाधान नहीं होता, वह सिर्फ और सिर्फ नई दरारें पैदा करता हुआ नजर आता है। अब अंत में आपसे सवाल हम पूछना चाहते हैं कि क्या क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं हमसे? कभी किसी मुद्दे पर हिंसा सही रास्ता हो सकता है? क्या प्रशासन को समय रहते हालात संभालने चाहिए थे? क्या दोनों पक्षों के बीच में हाँ ये बहुत सारे सवाल है। संवाद की कोई कोशिश हुई या फिर नहीं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में बढ़ते ऐसे विवाद हमें कहीं गलत दिशा में तो नहीं लेकर जा रहे हैं? इस पूरे हो सकता है। मसले पर जरूरी यह है कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, अपने जवाब, अपनी राय और अपने सवाल आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि सवाल पूछना गलत नहीं है लेकिन हाँ सवाल पूछना गलत नहीं है, सवाल जरूर पूछना चाहिए। सवालों से भागना जरूर गलत है। इसलिए इस पूरे बंद के आह्वान को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? बीते दिन कांकेर में जो विवाद हुआ उसे भी आप बखूबी समझ रहे हैं और उसे लेकर ही जब पूरे छत्तीसगढ़ की बंद की बात की गई है, में बंद का आह्वान किया जा रहा है, सर्व समाज का जो है समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये बंद होना चाहिए? और इस दौरान जो हिंसा लगा क्या ये
बंद होना अच्छा है या नहीं, ये आपको बढ़ती बताना जा है। रही है, जो सामाजिक टकराव एक दूसरे पक्ष के बीच में देखा जा रहा है, क्या ये उचित है? और क्या ये जो बंद है, इसका आप समर्थन करते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ज़रूर बताएँ। तो ये थी छत्तीसगढ़ की न्यूज़ थी और ये 96,000 सब्सक्राइबर के पास कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसी बहुत ही अच्छी न्यूज़ देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप इन्हें सब्सक्राइब करें और छत्तीसगढ़ की न्यूज़ जानने के लिए बने रहें और आप इन्हें जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचाएँ, ठीक है? और इन्होंने म्यूज़िक क्रेडिट दिया है, लाइसेंस फॉर यूज़ इन दिस यूट्यूब वीडियो अंडर इन्वेटो एलिमेंट सब्सक्रिप्शन। ओह! इनके सब्सक्रिप्शन है। हमारे छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है, कोंदा मुख्यमंत्री मिला इनका कहना है। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेटफ्लिक्स निषाद बोल रहा हूँ। ये क्या नाम है भाई? सब बंद हो जाएगा लेकिन छत्तीसगढ़ में दारू मिलेगा। सरकार को जो है पैसा चाहिए, पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। पहली बात तो ये है कि जो जल जंगल ज़मीन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सर्व समाज में ईसाई नहीं है क्या, ऐसा कहना है इनका? ओ भाई, इसका कारण नरेंद्र मोदी अरे भाई, सीधा प्रधानमंत्री को बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ बंद होना चाहिए जब आदिवासियों की जंगल ज़मीन लूटी जाती है। हर इंसान आज़ाद है, जिसको जो मानना है उससे मानने का हक है। हिंसा कौन करते हैं ये सबको पता है। देश में मनुवादी विचारधारा चल रही है। मनुवादी क्या होता है भाई? राजस्थान में रावली के लिए पूरे राजस्थान एक साथ आ गया, लेकिन हमारे हसदेव को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में पूरा समाज एक नहीं हुआ, क्योंकि इन व्यापारियों के राज्य को बिजली जो मिलनी है छत्तीसगढ़ से। ओ भाई, आपका क्या कहना है? कमेंट पे जरूर बताएं अपनी राय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।